क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले टर्म पे हमने आप लोगों को आई डिफेक्ट चैप्टर पढ़ाया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट क्लियर सीन नहीं होती है तो उसी को हम लोग आई डिफेक्ट कहते हैं। कई टाइप्स भी इसके आपको बताए थे। पहला था मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता था कि अगर किसी भी आदमी को पास की चीज़ें सारी क्लियर होती हैं, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो मायोपिया कहते हैं, और इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाते हैं। दूसरा था हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दूर का सही दिखता हो नज़दीक का सही ना दिखता हो, हाइपरमेट्रोपिया, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाते हैं। एक मैंने आपको बताया था प्रेसबायोपिया, जिसमें दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, उसे हम लोग प्रेसबायोपिया बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, याद नहीं है कि आपको मैंने लिखवाया था कि नहीं, अगर नहीं लिखवाया हुआ तो लिख करके भेज देंगे। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कलर की ठीक से पहचान नहीं कर पाता है, कलर की पहचान नहीं कर पाता कि किस कलर का है, तो उसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस है। ये एक तरीके से जेनेटिक बीमारी होती है, क्योंकि उसकी आंखों में जो कोन सेल होते हैं वो कोन सेल लगातार डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, वो बन ही नहीं पाते हैं जो हमको कलर की पहचान कराते हैं। तो कोन सेल लगातार डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, इसलिए वो व्यक्ति क्या होता है कि कलर की पहचान नहीं कर पाता है, उसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो अगर नहीं लिखवाया होगा तो ये लिख करके आपके सेंड कर देंगे। और एक होता है एस्टिग्मेटिक में होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि इसमें हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का चश्मा लगाते हैं, कॉर्निया कंप्लीट स्पेयर में नहीं होती है एस्टिग्मेटिक में। तो एस्टिग्मेटिक में क्या होता है, हमारे यहाँ की जो कॉर्निया होती है वो कंप्लीट स्पेयर नहीं होती है, तो उनमें एस्टिग्मेटिक में होता है, वो लोग सिलिंड्रिकल लेंस के चश्मे का यूज़ करते हैं। तो ये दो डिफेक्ट अगर नहीं मैंने लिखवाया होगा तो हम लिखवा करके आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज देंगे। फिलहाल आज बात करते हैं प्रिज्म की। तो देखो भाई, प्रिज्म क्या होता है, लैब में भी आप लोगों ने देखा होगा कभी। प्रिज्म का मतलब ये होता है कि प्रिज्म ग्लास का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ग्लास का बना हुआ। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which are bounded by two plane surface, ये plane surface है, and that surface are inclined at any angle, ये surface किसी एंगल पर incline करते हैं। एक ट्रायंगल जैसा होता है, ग्लास का होता है। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड बाय ग्लास and that is the bounded medium by two plane surface and that surface are inclined at any angle, so these angle is called, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये प्रिज्म एंगल कहलाएगा या रिफ्रैक्टिंग एंगल कहते हैं। ये जो सरफेस होता है रिफ्रैक्टेड सरफेस, ये तो ये प्रिज्म की डेफिनेशन थी। हमारा जो प्रिज्म है, ट्रांसपेरेंट मीडियम विच आर बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस एंड दीज सरफेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, दीज एंगल इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। और रिफ्रैक्टिंग एंगल आपका कहलाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड सरफेस कहते हैं, ये आपका बेस हो जाता है। तो ये तो प्रिज्म का इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखिए इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एक सीधी रास्ते पे अपनी साइकिल चला रहे हैं, ऐसे हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज़ मिल गई, कोई ऑब्स्टेकल मिल गया जो हमारे रास्ते को रोक रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सीधे जाते हैं, ऐसे जाते हैं और फिर अपने रास्ते से हम घूम जाते हैं। मतलब हमको जाना चाहिए था सीधे, हम घूम गए, तो जितने एंगल हम घूम जाते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल कहते हैं। ये तो समझने वाली भाषा थी, समझने वाली लैंग्वेज थी। प्रिज्म में डेविएशन एंगल कैसे होता है, ये हमारा प्रिज्म है, ये प्रिज्म दिया गया है आपका, और इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए लाइट रे आ रही है, ठीक है ना। अब इस लाइट रे को
सीधे जाना चाहिए था, इसका रियल पाथ ये है। लेकिन सीधे ना जा करके क्या हुआ कि यहाँ से मीडियम चेंज हो गया, रिफ्रैक्ट हो गई, बाहर फिर इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग कौन सी रे कहेंगे? इंसिडेंस रे। ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे ये वाली जाना सीधे जा, लेकिन सीधे ना जा करके देखिए इस तरीके से अगर इसको पीछे की ओर, इमर्जेंट रे को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इतने एंगल डाइवर्ट हो जाती है ये। और इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? डेविएशन एंगल। जाना था सीधे, सीधे ना जा करके हल्का सा इधर टर्न हो गई, डेल्टा एंगल, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेविएशन एंगल। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इनके बीच में जो आपका ये छोटा सा एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन एंगल। अब देखिए समझिएगा, अगर इंसिडेंस एंगल, जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल से अगर ये बाहर निकले, मतलब इमर्जेंस एंगल और इंसिडेंस एंगल दोनों सिमिलर हैं, तो डेविएशन एंगल मिनिमम होता है और इसको डेल्टा एम से हम लोग शो करते हैं और इसको कहते हैं मिनिमम डेविएशन एंगल। जिनको क्लियर नहीं हुआ फिर देख लीजिएगा। अगर कोई लाइट रे हमारे प्रिज्म के सरफेस पे इंसिडेंट होती है, रिफ्रैक्ट होगी, बाहर निकलेगी, इमर्जेंट रे है, इंसिडेंट रे, जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन स्ट्रेट में ना जा करके हल्का सा डाइवर्ट होती है। अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये हल्का सा एंगल बनता है इन दोनों रे के बीच में। तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो छोटा सा एंगल बना, इसी को हम लोग कहते हैं डेविएशन एंगल। चूँकि ये मिनिमम होता है, मिनिमम कब होगा? कभी कभी क्वेश्चन आता है मिनिमम कब होगा? जब इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब जितने डिग्री से आपका इंसिडेंट हो उतने से बाहर निकले तो डेविएशन एंगल आपका मिनिमम बनता है, और इसी को हम लोग मिनिमम डेविएशन एंगल कहते हैं। और किससे शो करते हैं इसको? डेल्टा एम से। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इसी में डेफिनेशन आपको लिख करके भेज देंगे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? ये हमारा प्रिज्म है। अगर हम इस प्रिज्म पर कोई वाइट रे इंसिडेंट कराएं, मतलब सन की लाइट, ये है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये अपने कंपोनेंट कलर में, मतलब 7 कलर से मिलकर के वाइट रे बनती है, तो अपने कंपोनेंट कलर में ये डिवाइड हो जाती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये फर्स्ट रे है, ये सेकंड हुई आपकी, ये थर्ड हुई आपकी, ये फोर्थ हुई, ये फिफ्थ हुई, ये 6 रे है। इस तरीके से वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और 7 कलर्स में डिवाइड होने किसी फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो हम लोग रेनबो देखते हैं वो इसी की वजह से होता है, डिस्पर्सन की वजह से, डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से। तो व्हेन वाइट लाइट रे आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्रिज्म आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट लाइट रे आर डिवाइड टू इट्स कंपोनेंट कलर। इसी को हम लोग कहेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बिबग्योर, BIBGYOR, ये इसका फार्मूला होता है। बिबग्योर के क्रम में होती हैं BIBGYOR, R फॉर रेड कलर, फिर ये ऑरेंज कलर, फिर येलो कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर ब्लू कलर, फिर इंडिगो एंड फिर वायलेट। तो सबसे नीचे वायलेट कलर होता है, सबसे ऊपर इंडिगो, सबसे ऊपर रेड कलर। तो इसको आप लोग देख करके कॉपी में लिखेंगे। बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो कल की क्लास में। धन्यवाद।